Next exercise, question number 5. Machine account shows balance of rupees 60,000 in the book of Mehta Limited on 1/4/2012. मशीन का कितना बैलेंस बचा है? 60,000 का बैलेंस बचा है. ओके, कौन से डेट को? 1/4/2012. This machine was purchased 5 years back. Till today, total depreciation written off on this machine was rupees 20,000. ये जो मशीन है जिसका बैलेंस 60,000 बचा है, ये मशीन 5 साल पहले परचेस की थी और इसका टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक का माइनस किया है वो है 20,000. ओके, ऑन 1/1/2014 मतलब 1 जनवरी 2014 सेकेंड मशीन वॉज परचेज फॉर 12,000. दूसरी मशीन 12,000 की परचेज की है. सेकेंड मशीन वॉज नॉट फाउंड सुटेबल एंड सोल्ड एट 10% लॉस ऑफ बुक वैल्यू ऑन 31/12/2014. सेकेंड मशीन बराबर नहीं लगी तो उसको 10% लॉस के साथ बेच दिया है. एवरी ईयर कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. ओके, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज, इसमें क्या अलग है. तो इसमें हमें बताया है कि एक जो मशीन है उसके बची हुई वैल्यू मतलब बुक वैल्यू है 60,000 और इसमें से ये जो मशीन है वो 5 साल पहले परचेस की है. अब तक ये मशीन में से 20,000 माइनस हो चुका है. ओके, डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है हमें, हम 5% कैलकुलेट करना है. पर किस पे कैलकुलेट करते हैं? 5% कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. और ये जो दिए है वो शोज बैलेंस मतलब ये जो है वो बुक वैल्यू है. क्या है? देखो, क्या ये 60,000 बुक वैल्यू है. हमें कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है 5%. तो हम क्या करेंगे, ये बुक वैल्यू में अब तक जितना डेप्रिसिएशन माइनस किया है उसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस. समझ में आया क्या करने वाले? कॉस्ट प्राइस के लिए ये जो बुक वैल्यू 60,000 है उसमें अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था उसको ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा. फिर जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा उस पर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? From the above information, prepare machine account and depreciation account in the book of company up to 31/3/2015. मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला है, पर आपको जर्नल एंट्री के बिना डिफिकल्ट हो रहा है पोस्टिंग तो आप लोग रफली जर्नल एंट्री सॉल्व कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 वर्किंग कर लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट मशीन की वर्किंग कर लेते हैं. देखो, फर्स्ट मशीन की हमें बुक वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी है. ओके, हमें क्या दी है? बुक वैल्यू दे दी है जो है 60,000 और अब तक का डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे 20,000 तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा. और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है. डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है. ओके, तो इसको हमने ऐड किया, ये आया 80,000. ये कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें. फर्स्ट मशीन की कॉस्ट प्राइस है 80,000. ओके, अभी ये 80,000 पे हमें क्या फाइंड करना है? डेप्रिसिएशन फाइंड करना है. डेप्रिसिएशन 80,000 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोल रहे? 5%, जो क्वेश्चन में ही दिया है. 80,000 पे 5% डेप्रिसिएशन मतलब कितना होता है? 4,000. फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है ईयरली? 4,000. ओके, अभी हम सेकेंड मशीन का फाइंड करते हैं. ये है सेकेंड मशीन. सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? परचेस किया है उसके साथ जो भी एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर देंगे. पर सेकेंड मशीन का सिर्फ परचेस किया है वही वैल्यू दिया है,
उसके साथ कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, मतलब सेकेंड मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 ही है। ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 12,000 पे 5%। कितना होता है डेप्रिसिएशन? 600 ईयरली डेप्रिसिएशन होता है। हमने दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिए है। सेकेंड मशीन जो है उसको सोल्ड कर रहा है, ओके। तो सेकेंड मशीन की सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। जो मशीन को सोल्ड कर रहे हैं वो मशीन की सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन। सेकेंड मशीन की कॉस्ट प्राइस परचेज किए थे 1/1/2014 को परचेज किए थे, और 1/1/2014 को उसकी कॉस्ट प्राइस कितने में परचेज किए थे? उसको 12,000 में परचेज किए थे, ओके। जनवरी में परचेज किए थे, 12,000 में परचेज किए थे। अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म हो जाता है, तो 1/1/14 से लेके 31 मार्च 2014 हम हमारे अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, वो जनवरी में परचेज किया हो या फेब में परचेज किया हो, ओके। तो 1/1/2014 को परचेज किया था, अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म होता है, तो इतने कितने मंथ हो रहे? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, ओके। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन है पूरे साल का 600, पर हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए क्योंकि मशीन सिर्फ 3 महीना यूज हुई है, तो 600 पूरे ईयर का है, 3 मंथ का चाहिए, मतलब इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो डेप्रिसिएशन आएगा 150। आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, 600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 150 डेप्रिसिएशन आएगा, ओके। कॉस्ट प्राइस में से 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू बच रही है इतनी। ये हमारी क्या है? बुक वैल्यू है, ओके। फिर ये जो फर्स्ट मशीन सूटेबल नहीं थी तो इसको बेच दिया। कब बेचा है? दिसंबर में बेच भी दिया। नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2014 ही होगा, क्योंकि ईयर चेंज होता है दिसंबर के बाद, है ना। तो 1/4/2014 से लेके ये मशीन कब तक रही है? दिसंबर तक रही है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये मशीन को दिसंबर में बेच दिया है, तो दिसंबर तक यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन 31/12/2014 तक का ही रहेगा। ये डेट को मशीन बेच रहे, तो डेप्रिसिएशन ये डेट तक ही निकलेगा, ओके। मतलब देखो कितना मंथ यूज किया है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 9 मंथ यूज किया है। एक साल का डेप्रिसिएशन है 600 और 9 मंथ यूज किया है, तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12 डेप्रिसिएशन आया 450 आया, 450 करो 600 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो डेप्रिसिएशन आएगा 450। ये बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 11400। ये हमारी बुक वैल्यू, वापस से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू है, ओके। डेप्रिसिएशन माइनस कर लिए, अभी यही मशीन को सोल्ड कर रहे। क्या कर रहे? सोल्ड कर रहे 10% लॉस के साथ। लॉस मतलब माइनस की साइन। कितना? 10%। 11400 पे 10% लॉस, मतलब कितना आएगा? 1140। ये हमारा लॉस है। इतने की बुक वैल्यू थी, इतना लॉस में बेच रहे, तो माइनस करो, सेलिंग प्राइस मिलेगी 10260। ये हमारी क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस, ओके। ये हम लोग बैंक के सामने लिखते हैं अमाउंट, अगर जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो, ओके। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लेना।
कैलकुलेशन हो गया है, अभी हमें लेजर प्रिपेयर करना है। मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं और डेप्रिसिएशन प्रिपेयर करने बोल रहे हैं, तो हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, अभी इसमें पोस्टिंग करना है। ओके, हमें क्वेश्चन में बताया है कि मशीन की, फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू दी है। फर्स्ट मशीन को परचेस नहीं किया है, फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू दी है 1/4/2012 को उसकी बुक वैल्यू है 60,000। तो बुक वैल्यू होती है तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 60,000। ये मशीन को पूरा यूज कर लिया। एक साल के बाद डेप्रिसिएशन 31/3/13 बाय डेप्रिसिएशन। ओके, कितना है इसका डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, ईयरली डेप्रिसिएशन है 4,000। ईयरली डेप्रिसिएशन है 4,000। अभी इसको टैली करना है, ज्यादा अमाउंट दोनों साइड। 31/3/13 को माइनस करेंगे और डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। डिफरेंस आया 56,000। अब 1/4/2013 को टू बैलेंस BD कितना है 56,000। ईयर एंड होता है मार्च में, ईयर एंड होने के पहले जैन में ही, देखो ईयर एंड होता है मार्च में। ओके, अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद पहले मार्च आता है कि जनवरी आता है। ओके, तो देखो अप्रैल के बाद पहले क्या आएगा, जैन आएगा कि मार्च आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। ओके, फिर फरवरी एंड मार्च। तो पहले जैन आएगा, मार्च के पहले क्या आएगा, जैन आएगा। अप्रैल से काउंट करेंगे तो जैन में एक नई मशीन परचेस कर रहे, 1/1/14 को सेकेंड मशीन परचेस कर रहे। ओके, कोई भी अदर एक्सपेंसेस नहीं दिया है, इंस्टॉलेशन कैरियज कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया है, सिर्फ परचेस का एक्सपेंस दिया है। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 12,000। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन। देखो जब हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो डेप्रिसिएशन ये साइड ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अगर आप लोगों को ऐसा नहीं तो आप जर्नल एंट्री से भी देख सकते हो। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में लिखा। ओके, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन। ये अच्छे से समझने के लिए आपका पार्ट 1 का लेजर पोस्टिंग का चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको इजी लगेगा। अभी 31/3/2014 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन सेम होगा 4,000। सेकेंड मशीन हमने कैलकुलेशन किया है, जो सेकेंड मशीन है वो पूरे साल यूज हुई नहीं है, वो सिर्फ 3 मंथ ही यूज हुई है। देखो सिर्फ 3 मंथ यूज हुई है, जैन से लेके मार्च तक सिर्फ 3 मंथ यूज हुई है, मतलब सिर्फ 150 आएगा। ओके, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 4,000। टोटल अमाउंट बाहर लिखेंगे, 4,000 प्लस 150, 4,150। अभी इसे भी हम टैली कर देंगे। 68,000, यहाँ पे भी 68,000 लिख दिया। यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा 68,000 माइनस 4,150। ओके, यहाँ पे थोड़ी स्पेस में थोड़ी ज्यादा ले लेती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। 68,000 यहाँ पे भी लिख दिया 68,000। ओके, 68,000 में से 4,150 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा बाय बैलेंस CD।
बाय बैलेंस CD कितना, इसमें से इसको माइनस करो, बाय बैलेंस CD आएगा 63,850, 63,850। क्लियर है ये? वहां पे स्पेस कम हो गई थी तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है और जहां तक हमने सॉल्व किया था वहां तक लिख दिया है। ओके, यहाँ का जो कैरी डाउन है वो यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 63850, 63850। अब डेप्रिसिएशन निकालना है, पर डेप्रिसिएशन निकालने के पहले जो फर्स्ट मशीन है वो दिसंबर में बेच दिए, दिसंबर में बेचे हैं तो दिसंबर में पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो 31/12/14 को सोल्ड किया है, तो 31/12/14 तक यूज किया है, मतलब यहां तक का डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन। ओके, कितना डेप्रिसिएशन है? सेकेंड मशीन का जो 600 वाला डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट मशीन है वो पूरे साल यूज नहीं हुई है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक ही यूज हुई है, मतलब 9 मंथ ही यूज हुई है। ओके, अप्रैल टू दिसंबर सिर्फ 9 मंथ यूज हुई है। तो 600 का कैलकुलेशन कहाँ पे करके बताओ, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। 600 पूरे ईयर का है, 9 मंथ यूज हुए तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 450 डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 450 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए। फिर इसको सोल्ड करना है। मशीन जब परचेस करते हैं तो डेबिट साइड एंट्री देते हैं और जब सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री देंगे। ओके, तो मशीन सोल्ड कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे। क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे चेक से, तो बाय बैंक अकाउंट। लॉस हुआ है तो लॉस को डेबिट में लिखते हैं, तो लॉस डेबिट में लिखा, मशीन क्रेडिट में, तो मशीन के क्रेडिट में आके बाय P&L अकाउंट। ओके, डेट सेम लास्ट 31/12/14 बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेलिंग प्राइस कितनी आई थी वो हम लोग लिखेंगे बैंक में, मतलब 10260, 10260। ये हमने कैलकुलेशन किया है, आगे आप लोग चेक कर लेना। 10260। ओके, और लॉस कितना हुआ है? 1140। हमने जो वर्किंग की है उसमें ऑलरेडी हमने सेलिंग प्राइस और कितना लॉस हुआ है वो हम लोग ने फाइंड कर लिए थे। हो गया, डेप्रिसिएशन निकल गया फर्स्ट मशीन का, उसको सोल्ड कर दिए। अभी सेकेंड मशीन खत्म हो गई, उसका डेप्रिसिएशन निकल गया, बेच भी दिए, सेकेंड मशीन खत्म हो गई। अभी जो फर्स्ट मशीन है उसको कुछ नहीं हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31/3/2015। ओके, डेप्रिसिएशन निकालना है तो बाय डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? ईयरली 4000, पूरे साल यूज हुई है 4000। अब इसको करना है टैली। ये साइड अमाउंट ज्यादा है, 63,850 लिख दिया, यहाँ पे भी लिख देंगे 63,850। ये सब एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद बचा 48,000, जो हमारा क्या है? बाय बैलेंस CD 31/3/15 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 48,000, और यही फिर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ओके, 1/4/15 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 48,000। ये मैंने ऐसे ही किया, हमें सिर्फ 2015 तक की एंट्री पास करनी थी। ये हमने मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। कुछ डाउट होगा पूछ लेना, डाउट होगा तो भी पूछना, अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो भी पूछना। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोले तो ये फॉर्मेट बना दिया है। आप लोगों को एक चीज याद रखना है, जिसका अकाउंट प्रिपेयर किए है उसका नाम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हमने मशीन अकाउंट प्रिपेयर किया है तो यहाँ पे कहाँ पे भी मशीन नहीं लिखा होगा, है ना? तो वैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए तो यहाँ पे कहाँ पे भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ओके, तो कैसी एंट्री होती है? पहली तो परचेस की होते उसकी एंट्री होती है, उसके 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन निकलता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आना है और लिखना है मशीन। यहाँ पे देखो कौन सी डेट है?
डेप्रिसिएशन की कौन सी डेट है? 31/3/2013 है ना, तो यहाँ पे भी लिखना है 31/3/13 लिखना है। डेप्रिसिएशन लिखा है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन में जाके ये कौन सा अकाउंट है? मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन लिखा है ना, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखना है मशीन, टू मशीन अकाउंट। कितना है? 4000। क्लियर हुआ? मशीन के क्रेडिट में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन लिखा है, तो उसी तरीके से उल्टा लिखने का है। मशीन के क्रेडिट में गए ना, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाना है। ओके, और यहाँ पे लिखा टू मशीन अकाउंट 4000। फिर डेप्रिसिएशन को कहाँ पे पोस्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पे पोस्ट करते हैं। डेट सेम होगी 31/3/2013। ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 4000। टैली कर देंगे 4000, कुछ भी दूसरा अमाउंट नहीं बचा, 4000। क्लियर है? एक साल की एंट्री हो गई। अभी दूसरे साल आओ, ये वाला हो गया है ना, अभी नेक्स्ट ईयर आना है। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन है 4150, तो हमें ये ही देना है। मशीन के क्रेडिट में है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आना है। डेट यही लिखेंगे हम लोग, 31/3/14 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है? टू मशीन अकाउंट। टोटल कितना डेप्रिसिएशन है? 4150। लिख दिया डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन को कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। 31/3/2014 सेम डेट होती है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4150। कुछ भी नहीं बचा, कुछ तो टैली हो जाएगा, मतलब और कोई अमाउंट नहीं है। क्लियर हुआ मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक एक साल का देख रही हूँ, ये 1 ईयर का चीज है। ओके, तो यहाँ पे मशीन में डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाके मशीन लिखने का। मशीन में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट लिखा है ना, तो डेप्रिसिएशन में जाके उल्टा लिखने का, डेबिट साइड लिखने का मशीन। उसी तरीके से यहाँ पे भी मशीन में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाके मशीन लिखने का। टोटल यहाँ पे दे दिया डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अभी वैसे ही 3rd ईयर में करने का। ओके, मशीन में डेप्रिसिएशन के 2 अमाउंट है, एक है 450 यहाँ पे और दूसरा 4000 यहाँ पे। दोनों को ऐड करके यहाँ पे आना है, डेबिट साइड आना है। डेट दोनों की अलग अलग लिखेंगे क्योंकि अलग अलग डेट है। 31/12/14 टू मशीन कितना है? 450। फिर 31/3/15 यहाँ का डेप्रिसिएशन टू मशीन कितना है? 4000। अभी ये दोनों को ट्रांसफर करेंगे P&L में, एक ही साथ कर देते हैं। 31/3/15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4450। ये भी पूरा ट्रांसफर करें तो 4450 होने वाला है। टैली हो गया 4450, टैली हो गया हमारा सम। ओके, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। आप लोगों को डेट में कंफ्यूजन होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अभी मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको किस में क्या डाउट है, तो आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछना, मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके।